जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। आज फिजिक्स की दूसरी क्लास है। क्या साथियों? आज फिजिक्स की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने पहली क्लास पढ़ ली है। उसमें हमने देखा था मात्रक और विमा, यूनिट एंड डायमेंशन। तो जो पहली क्लास थी, पहली क्लास में अपन ने पढ़ी थी पद्धतियाँ, मापन की पद्धतियाँ। तो मापन की कितनी पद्धति हैं? तो मापन की 4 पद्धतियाँ अपन ने देखी थी। कौन कौन सी? तो वो अपन ने देखी थी, एक थी FPS पद्धति। क्या साथियों? FPS पद्धति। दूसरी थी CGS पद्धति। तीसरी थी MKS पद्धति। तो ये अपन ने 3 पद्धतियाँ देखी थी। इससे एक और पद्धति होती है, उसका नाम है SI पद्धति। तो जो MKS पद्धति है, इस MKS पद्धति का ही अपडेट वर्जन क्या है? तो SI पद्धति है। तो FPS पद्धति में F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। तो द्रव्यमान को मापेंगे, लंबाई को मापेंगे फुट में, द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में, समय को मापेंगे सेकंड में। उसी तरीके से इसमें मापेंगे लंबाई सेंटीमीटर और भार को, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। इसी प्रकार से MKS में मापेंगे द्रव्यमान को, लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। तो अपन ने ये सभी पढ़ी थी। इसमें अपन ने पढ़ा था कि जो FPS पद्धति है, FPS पद्धति को अपन ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या साथियों? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ये ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और जो CGS पद्धति है, CGS पद्धति एक फ्रेंचीय पद्धति है, इसलिए अपन फ्रेंच पद्धति या इसको मीट्रिक पद्धति कहते हैं। क्या साथियों? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। फ्रेंच ये पद्धति या मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं? तो फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति CGS पद्धति को कहते हैं। ये भी अपन ने देखा था। और जो MKS पद्धति है, MKS पद्धति को अपन व्यापारिक या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। क्या साथियों? यानी व्यापारिक या, क्योंकि ये व्यापारियों के लिए बनाई गई है, इसलिए व्यावसायिक या इसको अपन क्या कहेंगे? व्यापारिक या मीट्री। क्या साथियों? मीट्री पद्धति कहते हैं। तो कैसे? CGS पद्धति को। तो FPS पद्धति है, FPS पद्धति को अपन ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। CGS पद्धति है, CGS पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और जो MKS पद्धति है, MKS पद्धति को अपन व्यावसायिक पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। जो MKS पद्धति है, MKS पद्धति का ही अपडेट वर्जन क्या है? यानी कि अपडेट वर्जन बोले तो विस्तृत रूप SI पद्धति। ये अपन ने पहली क्लास में पढ़ ली थी। और अपन ने पढ़े थे मात्रक। क्या साथियों? SI मात्रक कितने होते हैं? तो SI मात्रक दो प्रकार के होते हैं। यहाँ से पहले आप एक नोट लिखिए। क्या साथियों? कि FPS पद्धति और CGS पद्धति और MKS पद्धति, इन तीनों में समय को हम सेकंड में ही मापते हैं। इसमें लंबाई को फुट में मापते हैं, इसमें सेंटीमीटर में मापते हैं, इसमें मीटर में मापते हैं, इसमें द्रव्यमान को पाउंड में, ग्राम में, किलोग्राम में। तो इसमें अलग अलग मापते हैं, लेकिन समय को तीनों में क्या मापते हैं? यानी कि समान सेकंड में ही मापते हैं। तो यहाँ से एक नोट लिखिए। नोट क्या है? कि सभी पद्धतियों में समय का मात्रक समान होता है। समय का मात्रक समान होता है, समान होता है। तो अपन ने ये देख लिया कि यानी कि सभी जितनी भी पद्धतियाँ हैं उनमें
यानी कि समय का मात्रक क्या हुआ, समय का मात्रक हमेशा सेकंड ही होता है। तो यानी कि समय का मात्रक समान होता है सभी पद्धतियों में, ऐसा ही पद्धति में भी समय का मात्रक सेकंड होता है। तो अपन को पढ़ना है SI मात्रक। SI मात्रक कितनी होती है, तो SI मात्रकों की संख्या 2 होती है। SI मात्रक, SI मात्रक जो SI मात्रक है, SI मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, पहले तो होता है एक होता है मूल मात्रक। पहले तो आता है मूल मात्रक। मूल राशियों की मात्रक को अपन मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक। इसको अपन बोलते हैं क्या साथियों, इसको बोलते हैं अपन बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट। और दूसरा होता है क्या साथियों, दूसरा होता है एक हो गया मूल मात्रक और दूसरा होता है समपूरक मात्रा या पूरक मात्रा, पूरक मात्रक। तो पूरक राशियों के मात्रक को अपन पूरक मात्रक कहते हैं। इसको अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। अब बात करते हैं कि जो मूल मात्रक होता है, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। तो जो मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या 7 होती है। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। और जो पूरक मात्रक होते हैं, पूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। पूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। तो पहले पढ़ते हैं अपन मूल राशियाँ। मूल राशियों की मात्रा को अपन मूल मात्रक कहते हैं। यहाँ पर अपन पढ़ते हैं पहले मूल मात्रक, फिर पढ़ेंगे अपन पूरक मात्रक, तो इसके बाद पढ़ेंगे अपन व्युत्पन्न मात्रा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पूरक मात्रा, सॉरी मूल मात्रक। तो मूल मात्रक किन्हें कहते हैं, मूल मात्रक, मूल मात्रक, मूल मात्रक बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट। मूल मात्रक किन्हें कहते हैं, मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी और मात्रकों से ना मिलकर बने होते हैं, उन्हें अपन मूल मात्रक कहते हैं। वे मात्रक, वे मात्रक जो किसी से मिलकर नहीं बने होते हैं, मिलकर नहीं बने होते हैं, नहीं बने होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, तो मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। कितनी साथियों, इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 7 होती है। तो अपन चलो देख लेते हैं इनकी संख्या 7 कौन कौन सी हुई। यहाँ पर अपन देखते हैं मूल मात्रक, मूल मात्रक बेसिक यूनिट, इनकी संख्या 7 होती है, जो तो अपन ने देख लिए। यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर, यहाँ पे आएगा
मूल राशियां, मूल राशियां, यहाँ पे आएगा मूल राशियों की मात्रक को अपन मूल मात्रक कहते हैं, तो मूल मात्रक। यहाँ पे आएगा मूल मात्रकों के संकेत, यहाँ पे आएगी बेमा। क्या साथियों, यहाँ पे आएगी बेमाएं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में कितनी होती हैं, अपन ने पढ़ा है कितनी, 7 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो मूल राशियाँ कितनी होती हैं, मूल राशियाँ 7 होती हैं। मूल राशियाँ कौन कौन सी होती है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, लंबाई समय द्रव्यमान, लंबाई समय द्रव्यमान, विद्युत धारा, लंबाई समय द्रव्यमान, तापमान, ज्योति तीव्रता। क्या होती है, ज्योति तीव्रता, ल्यूमेन इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता के बाद आती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो मूल राशियां कौन कौन सी है, मूल राशियां हैं लंबाई समय द्रव्यमान, लंबाई समय द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो मूल राशियां कितनी है, मूल राशियों की संख्या 7 है। कौन कौन सी है, लंबाई समय द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये कितनी क्या है, ये है हमारी मूल राशियां। मूल राशियों के बाद अपन बात करते हैं मूल मात्रक। मूल राशियों के मात्रक को अपन मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या साथियों, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। यहाँ पे आएगा मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई को अपन मापते हैं मीटर में। समय को मापते हैं सेकंड में, समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को अपन किस में मापते हैं, किलोग्राम में। द्रव्यमान को मापते हैं अपन किलोग्राम में। और धारा को मापते हैं अपन एम्पियर में। धारा को किस में मापते हैं साथियों, एम्पियर में। और तापमान को किस में मापते हैं, तापमान को मापते हैं अपन केल्विन में। तापमान को किस में मापते हैं, तापमान को मापते हैं अपन केल्विन में। ज्योति तीव्रता को अपन किस में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को मापते हैं अपन कैंडेला में। कैंडेला, कैंडेला में अपन किसे मापते हैं, ज्योति तीव्रता। और पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं, पदार्थ की मात्रा को अपन मोल में मापते हैं। तो अपन ने पढ़ ली है मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, मूल राशियों की संख्या 7 होती है। कौन कौन सी होती है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और इनके जो मात्रक होते हैं उनको अपन कहते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक जैसे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तापमान का मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। तो ये सभी क्या है, मूल मात्रक होते हैं। अब बात करते हैं इनके संकेत। जैसे कि मीटर, मीटर को लिखते हैं अपन एम। मीटर को अपन क्या लिखते हैं, एम। सेकंड को किस में मापते हैं अपन, सेकंड का संकेत होता है एस। किलोग्राम का क्या होता है, केजी। किलोग्राम का क्या होता है, केजी। एम्पियर का क्या होता है, ए। केल्विन का क्या होता है, के। केल्विन का क्या होता है, के। और कैंडेला का क्या होता है, सी डी। कैंडेला क्या होता है, कैंडेला का होता है सी डी। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। मोल को अपन संकेत होता है एम ओ एल, मोल। या फिर कह सकते हैं अपन इसको एन, क्या, एन। तो अपन ने संकेत देख लिए। अब इनके अपन देखते हैं विमाएं। तो विमा हम निकालना सीखेंगे, लेकिन
इसमें अपन लिखते हैं लंबाई। लंबाई को अपन लिखते हैं इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, इसलिए जो लेंथ लिखेंगे तो लेंथ का लेना है एल। एल लेकर इसको अपन एक झोला में बंद कर देंगे। किस तरीके से? इसको एक पैकेट में बंद कर देना है, तो ये हो जाती है लंबाई की विमा। लंबाई की विमा, इसको अपन निकालना सीखेंगे, बिल्कुल सरल होती है। लंबाई की विमा क्या होती है? लंबाई की विमा होती है एल। लंबाई को अपन इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, इसलिए इसका एल ले लिया और इसको बंद कर दिया, तो ये हो गई विमा किसकी? लंबाई की। द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या होती है? द्रव्यमान को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मास। मास को अपन मास का लेंगे अपन एम, एम लेंगे, फिर इसको इस पैकेट में बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगी द्रव्यमान की विमा। क्या साथियों? लंबाई इधर क्या है? सेकंड है, पहले सेकंड है, तो यानी कि पहले सेकंड है तो सेकंड की विमा निकालेंगे अपन। इधर अपन समय को बोलते हैं इंग्लिश में टाइम, तो टाइम का अपन लेंगे टी, ओनली क्या लेंगे? टी, तो टी को इस पैकेट में बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगी समय की विमा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है द्रव्यमान। द्रव्यमान को अपन लिखते हैं इंग्लिश में मास, इसलिए मास का लेते हैं अपन एम और इसको पैकेट में बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगी द्रव्यमान की विमा। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा। विद्युत धारा को अपन बोलते हैं एम्पियर, विद्युत धारा, तो इसको अपन बोलते हैं करंट। करंट सी, इसको अपन एम्पियर में मापते हैं, इसलिए इसको अपन आई कह सकते हैं। या तो ए झोला में ए बंद कर दीजिए पैकेट में, या फिर आई, तो इसकी दो विमा होती है। या आप पैकेट में ए लिख दीजिए या फिर आई, तो ये दोनों धारा की विमा होती है। उसके बाद होता है जो केल्विन। केल्विन की विमा क्या होती है? केल्विन की विमा होती है के। क्या साथियों? केल्विन की विमा होती है के, कैपिटल के। और जो क्या है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा नहीं, सॉरी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता कैंडला CD होती है, तो CD कैंडला को अपन ले लेते हैं सी, कैंडला का सी, तो ये हो जाती है विमाएँ। तो यानी कि अपन ने विमा देख ली और अपन ने मूल्य राशियाँ देख ली। मूल्य राशियों की संख्या कितनी होती है? मूल्य राशियों की संख्या 7 होती है। क्या साथियों? इनकी संख्या 7 होती है। अब अपन देखते हैं मूल्य राशियाँ अपन ने देख ली। मूल्य राशियाँ कितनी होती हैं? मूल्य राशियों की संख्या 7 होती है। लंबाई, मूल्य राशियाँ लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और मूल्य राशियों की मात्रक को अपन मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रा जैसे कि लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। मीटर का संकेत होता है, मीटर को अपन लिखते हैं एम, सेकंड को लिखते हैं एस, किलोग्राम को लिखते हैं केजी, एम्पियर को लिखते हैं ए, केल्विन को लिखते हैं के, कैंडला को लिखते हैं CD, मोल को लिखते हैं MOL या फिर N। फिर लिखते हैं कि विमाएँ, तो लंबाई होती है, इंग्लिश को बोलते हैं अपन लेंथ, इसलिए इसको L ले लेते हैं और इसको पैकेट में बंद कर देते हैं। लंबाई की विमा L, टाइम की T, मास की M, एम्पियर की A या I, केल्विन की K और ज्योति तीव्रता की C, तो ये होती हैं विमाएँ। अब अपन को पढ़ना है दूसरा क्या है, और अपन ने दूसरा देखा था मूल्य राशियाँ देख ली हैं। अपन को देखना है पूरक मात्रक। क्या साथियों? पूरक मात्रक। पूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। पूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। अब साथियों अपन को क्या देखना है? अब अपन को देखना है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक को अपन बोलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। पूरक मात्रक, तो पूरक राशियों के मात्रक को अपन पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक राशियों के मात्रक को अपन पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक राशियाँ किन्हें कहते हैं? तो पूरक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो ना तो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं और ना ही
व्युत्पन्न राशियों से मिलकर बने होते हैं उन्हें अपन मूल पूरक राशियां कहते हैं। तो अपन लिखते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक वे मात्रक जो वे मात्रक जो ना तो वे मात्रक ना तो वे मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, ना तो वे मात्रक ना जो मूल मात्रक और ना ही व्युत्पन्न मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। व्युत्पन्न मात्रकों से मिलकर नहीं बने होते हैं। तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? पूरक मात्रक कहते हैं। तो पूरक मात्रक किन्हें कहते हैं? पूरक मात्रक वे मात्रक होते हैं जो ना तो मूल मात्रक और ना ही व्युत्पन्न मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें अपन पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक मात्रकों की संख्या कितनी होती है? पूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। पूरक मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो पूरक मात्रकों की संख्या कितनी होती है साथियों? पूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। कितनी साथियों? 2 होती है। इनमें से पहले अपन पढ़ते हैं क्या साथियों? इनमें से पहला पढ़ते हैं अपन, एक होती है समतल कोण। समतल कोण क्या है? पूरक राशि है। और समतल कोण के बाद और दूसरी होती है ठोसीय कोण या ठोस कोण। तो ये कौन सी राशियां हैं? ये दोनों हैं पूरक राशियां। पूरक राशियों के मात्रक को अपन पूरक मात्रक कहते हैं। समतल कोण को अपन प्लेन एंगल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। या इसको अपन एक और कह सकते हैं क्या? तलीय कोण। क्या साथियों? तलीय कोण। और जो ठोस कोण होता है, ठोस कोण को अपन कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या साथियों? सॉलिड एंगल। तो जो होती हैं पूरक राशियां कौन कौन सी है? समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण और ठोस कोण क्या है? समतल कोण और ठोस कोण ये दो हैं, क्या है? पूरक राशियां हैं। इन पूरक राशियों के मात्रक को अपन पूरक मात्रक कहते हैं। तो अब अपन देखते हैं समतल कोण को समझते हैं। पहला है समतल कोण। समतल कोण या तलीय कोण या फिर प्लेन एंगल। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या साथियों? रेडियन। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। इसको अपन लिखते हैं RAD। से प्रदर्शित करते हैं। और अपन अब बात करते हैं कि जो तलीय कोण या समतल कोण कहते किसे हैं। मान के चलिए एक गोला है। क्या साथियों? इधर से एक गोला है। इस गोले पर अपन
इस गोले पर अपन इसकी त्रिज्या क्या है गोले की, इसकी त्रिज्या है आर। क्या साथियों, इसकी त्रिज्या होती है आर। तो इस त्रिज्या के बराबर ही अपने इस कागज की लंबाई और चौड़ाई लेनी है। क्या साथियों, लंबाई और चौड़ाई कितनी लेनी है, इस त्रिज्या के समान। जब हम इस बॉल के ऊपर इस कागज को चिपकाएंगे तो इस भुजा, नीचे वाली भुजा और ऊपर वाली भुजा को अपन केंद्र पर मिलाते हैं तो इनके बीच में एक कोण बनता है। क्या साथियों, एक कोण बनता है। जो कोण बनता है उसको अपन ही क्या कहते हैं, उसको अपन तलीय कोण कहते हैं। तलीय कोण को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, तलीय कोण यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से आर त्रिज्या हो गई, यहाँ से ये कोण बन गया। तो इसकी जो त्रिज्या होती है आर, उतनी ही इसकी जो लंबाई और कागज की उतनी ही चौड़ाई। जब हम इसके गोले के ऊपर चिपकाते हैं तो इसकी नीचे वाली भुजा और ऊपर वाली भुजा से जो कोण बनता है मिलाने पर, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको ही अपन तलीय कोण कहते हैं। इसको अपन थीटा से लिखते हैं। यहाँ पर लिखते नहीं बन रहा था इसलिए अपन ने इसको बाहर लिख दिया। तो तलीय कोण का मात्रक क्या होता है, तलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या साथियों, रेडियन। इस थीटा को अपन कहते हैं रेडियन। अब रेडियन बराबर क्या होता है, तो रेडियन बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। क्या साथियों, चाप बटे में त्रिज्या। अब यहाँ से पूछा जाता है कि रेडियन का मात्रक क्या होता है। जैसे चाप का अपन मापते हैं मीटर में, त्रिज्या को भी अपन मापते हैं मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसल। तो ए जो क्या साथियों, रेडियन है। रेडियन क्या है, रेडियन एक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। मात्रकहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है और ना ही विमा होती है। तो मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। जो रेडियन है, रेडियन एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। तो अपन ने देख लिया क्या, तलीय कोण। तलीय कोण को अपन बोलते हैं समतल कोण। समतल कोण को इंग्लिश में कहते हैं अपन प्लेन एंगल। इसका जो मात्रक होता है रेडियन, इसका अपन यानी कि RAD से प्रदर्शित करते हैं। अब समतल कोण कहते कैसे हैं, यदि किसी गोले पर गोली की जो त्रिज्या है उसी त्रिज्या के बराबर यदि किसी कागज की लंबाई चौड़ाई उसी त्रिज्या के बराबर ले और उसको उस गोले पर इस तरीके से चिपकाएं और उसकी जो नीचे वाली भुजा और ऊपर वाली भुजा को अपन केंद्र पर मिलाते हैं तो उनके बीच बनने वाले कोण को अपन समतल कोण कहते हैं। समतल कोण को अपन रेडियन में मापते हैं। रेडियन बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। चाप को मापते हैं अपन मीटर में और त्रिज्या को मापते हैं मीटर में, तो मीटर मीटर से कैंसल। इसलिए जो रेडियन होता है, रेडियन की कोई मात्रक नहीं होता है। जब तक किसी भी राशि का मात्रक नहीं होता है तो उसका कोई विमा भी नहीं होती है। तो ये मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। क्या, रेडियन एक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। यहाँ तक साथियों अपन को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को यानी कि थोड़ा रिवर्स कीजिए और वहाँ से देखिए, आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा। अब अपन को देखना, यहाँ से एक संबंध पूछा जाता है कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो दोस्तों, जब अपन त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसमें अपन पढ़ते हैं 2 पाई रेडियन बराबर कितना होता है, तो 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। कितना साथियों, 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। तो जब 2 पाई बराबर
2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 पाई रेडियन बराबर हो जाएगा कितना साथियों, कितना साथियों, 360 में भाग देंगे 2 का तो बचेगा 180 डिग्री। जो 2 है वो इधर इनटू में है, जब बराबर के इधर जाता है तो इधर आता है भाग में, तो जब 2 का भाग अपन 360 में लगाएंगे तो आता है 180। क्या साथियों, 180। तो यहाँ तक पाई रेडियन बराबर क्या आया, तो पाई रेडियन बराबर आया 180 डिग्री। अब बात करते हैं कि पाई बराबर, अब अपन को देखना 1 रेडियन बराबर, क्या साथियों, 1 रेडियन बराबर, तो 1 रेडियन बराबर होता है क्या साथियों, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री, और बटे में जो गुणा में है पाई, तो इधर जो नीचे में हो जाएगी तो इधर इसके बटे में आ जाएगी। अब 1 रेडियन बराबर होता है क्या साथियों, 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान 22/7 या फिर 3.1416 होता है। जब हम 180 डिग्री में 3.1416 का भाग लगाते हैं तो ये आता है लगभग 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना आया, तो 1 रेडियन बराबर आया 97.3 डिग्री। तो साथियों अपन को समझ में आ गया होगा कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है, तो 1 रेडियन बराबर होता है 97.3 डिग्री। यहाँ से एक संबंध आपसे पूछा जाता है, तो आपसे यहाँ से ये संबंध पूछा जाता है क्या, कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है, तो 1 रेडियन बराबर होता है 97.3 डिग्री। वो कैसे आया वो अपन यहाँ से निकाल भी लिया, तो यहाँ से ये अलग है। अब अपन को पढ़ना है दूसरा क्या है, अपन ने पहला पढ़ा समतल कोण, और दूसरा अपन ने क्या देखा है, दूसरा अपन ने देखा है ठोस कोण। तो ठोस कोण को देखते हैं। ठोस कोण दूसरा क्या है साथियों, दूसरा है ठोस कोण। पहला है समतल कोण, दूसरा है ठोस कोण। ठोस कोण, ठोस कोण को अपन बोलते हैं इंग्लिश में सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है साथियों, तो इसका जो मात्रक होता है क्या, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, 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 जिसको अपन दर्शाते हैं एस आर से। स्टेरेडियन अपन दर्शाते हैं एस आर से। तो ठोस कोण होता है, ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को अपन दर्शाते हैं एस आर से। अब अपन देखते हैं कि जो स्टेरेडियन बराबर क्या होता है, तो एक स्टेरेडियन बराबर होता है क्या साथियों, स्टेरेडियन, 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 स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है साथियों, स्टेरेडियन होता है ठोस कोण का मात्रक। स्टेरेडियन बराबर होता है गोले का क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या का स्क्वायर। तो गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या का स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, तो जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या साथियों, 4 पाई आर स्क्वायर, और बटे में त्रिज्या का स्क्वायर, तो बोले तो आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो स्टेरेडियन बराबर क्या बचता है, तो स्टेरेडियन बराबर बचता है 4 पाई। क्या साथियों, स्टेरेडियन बराबर बचता है 4 पाई। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन बराबर क्या बचता है साथियों, तो स्टेरेडियन बराबर बचता है 4 पाई। जबकि हम जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर होता है या तो 22/7 या 3.1416। जब हम इसका इसमें गुणा करते हैं तो ये आता है लगभग कितने, 4×12, तो ये आता है लगभग 12.57 डिग्री। क्या साथियों, सॉरी मैंने डिग्री बोल दिया, नहीं 12.57, क्योंकि इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है 57।
12.57। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि एक स्टेरेडियन बराबर क्या होता है, तो एक स्टेरेडियन बराबर होता है 12.57। क्या साथियों, 12.57। तो एक स्टेरेडियन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक स्टेरेडियन बराबर 12.57। यहाँ से आपसे दो संबंध अपन ने देख लिए हैं कि एक स्टेरेडियन बराबर क्या होता है, तो एक स्टेरेडियन बराबर होता है 12.57, और एक होता है कि एक रेडियन बराबर क्या होता है, तो एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री। तो दोस्तों ये अपन को समझ में आ गया होगा। ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को अपन दर्शाते हैं SR से। एक स्टेरेडियन का फॉर्मूला होता है गोले का क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या का स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr², त्रिज्या का r² से r² कैंसिल, तो इसलिए स्टेरेडियन बराबर आ जाता है 4π। पाई का मान होता है 22/7, या इसको अपन लिख देते हैं 3.1416। जब हम 4 का गुणा 3.1416 में करेंगे तो इसका मान आता है 12.57। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, और अपन ने समतल कोण तो पहले पढ़ लिया है। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा है क्या, मूल राशियां पढ़ी हैं, मूल राशियों के बाद पूरक राशियां पढ़ी हैं। अब अपन को पढ़ना है व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड यूनिट। इनको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये PDF चाहिए तो PDF प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से इस PDF को प्राप्त करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।